कि ये मैं आपके उत्क्रांति की बात कर रही हूँ। कार्बन जब आप थे तब आपके अंदर सिर्फ गणेश तत्व था। फिर उसके बाद में आपके अंदर जो अंतरिक्ष तैयार हुआ, वो अंतरिक्ष जो है वो आपके स्वाधिष्ठान चक्र से हुआ, पर ये नाभि चक्र से निकलता हुआ एक स्वाधिष्ठान चक्र है जिससे आपके अंदर अंतरिक्ष तैयार हुआ। ये अंतरिक्ष तैयार होते होते फिर उसमें से पृथ्वी बनाई गई। ये पृथ्वी विशेष रूप से स्वरूप से ऐसी बनाई गई कि जिस पे मनुष्य पनप सके, उसके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक संतुलन को रखते हुए ये पृथ्वी उसका संगोपन कर सके। इस तरह की ये सृष्टि विशेष स्वरूप से बनाई गई जिससे कि आप यहाँ पर पनपते हुए एक अच्छे मानव के रूप में स्थित हो जाए। ये जो स्वाधिष्ठान चक्र है, इस चक्र के हमारे अंतर्गत हम लोग बहुत से कार्य करते हैं, जैसे कि जितना भी सृजन का कार्य है, क्रिएटिविटी का कार्य है, क्योंकि ये सृजन का चक्र है इसलिए हम जो भी क्रिएटिविटी का कार्य है वो इसी चक्र से करते हैं। जैसे कोई बड़ा भारी आर्टिस्ट है या कोई म्यूजिशियन है या कोई किसी भी तरह से सृजन का कार्य करता है, कोई लेखक है और या कवि है, वो सब इसी चक्र को उपयोग में लाते हैं। इसके भी बारे में हमको समझना चाहिए कि इस चक्र का ज़्यादा इस्तेमाल करना भी ठीक नहीं। कोई सी भी चीज़ में अतिशयता करना ठीक नहीं होता है। खासकर इस चक्र के बारे में ऐसा देखा गया है कि जब मनुष्य बहुत ज़्यादा सोचता है तब ये चक्र, इसकी गतिविधि इतनी बढ़ जाती है कि ये दूसरे इसके जो काम है वो नहीं कर पाता। और इसीलिए जब आदमी सोच विचार में या भविष्य के और ज़्यादा नज़र करता है तो उसकी जो कार्य प्रणाली है वो बड़ी दूषित हो जाती है। उसकी कार्य प्रणाली इस प्रकार है कि ये चक्र जो है और भी चीज़ों को देखता है, जैसे कि आपका लिवर है, आपकी किडनीज हैं, आपके पैंक्रियाज है या आपका स्प्लीन है और कुछ हिस्सा इंटेस्टाइन का, इनको भी संभालता है। ये सब चीज़ों को संभालने की जगह अगर इसको सिर्फ आपके विचार के लिए जो आपके ब्रेन में जो छोटे छोटे सेल्स हैं उन सेल्स के लिए तैयारी करनी पड़े और जो पेट में जो मेद है यानी फैट है उसके छोटे छोटे पेशियों को तैयार करना पड़े, तो उसका बाकी का जो काम रह जाता है और उसके कारण जो आदमी सोचता है उसे जिस तरह की बीमारियां होती हैं, माने सबसे बड़ी तो उसको बीमारी पहले होती है जो लिवर की बीमारी होती है। ऐसे आदमी को लिवर की बीमारी होती है या उसे जो है पैंक्रियास की मैंने डायबिटीज़ हो सकता है या उसे ब्लड कैंसर हो सकता है और उसके अलावा उसको हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। क्योंकि जब आप आगे की बहुत सोचते हैं तब आपका एक जो चक्र है बेचारा वो उसमें संलग्न हो जाता है, जिससे कि उसकी जो बाकी की जो क्रियाएं हैं वो सब रुक जाती हैं। मैंने अंग्रेजी में इसके बारे में आपको बताया था और आज मैं थोड़ा हिंदी में बता रही हूँ जिससे सिलसिला बनता जाए। आगे उससे जो चक्र हैं वो भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि मैंने कहा कि नाभि का चक्र आपको धर्म देता है। हमारे यहाँ जो सदगुरु हो गए उन्होंने सबने कहा कि धर्म से चलो, धर्म से चलना चाहिए, धार्मिकता से रहना चाहिए। धर्म में उन्होंने 10 धर्म मनुष्य के लिए बताए हैं, वो मनुष्य को करना चाहिए। अगर ये धर्म से हम च्युत हो जाते हैं, उससे अगर गिर जाते हैं तो हमारी मनुष्यता गिर जाती है। इसमें से सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो आजकल गिरा हुआ धर्म है वो है पैसा। पैसे के पीछे में मनुष्य सारी अपनी मानवता खो दे। जिस आदमी के पास ज़रा ज़्यादा सा पैसा हो गया तो वो सोचता है कि उसको किसी से भी संबंध रखना, किसी से भी प्यार करना या किसी से भी अच्छे से बातचीत करना माने पाप। ये बिल्कुल आप देखिए कि पैसा ऐसा खोपड़ी पे बैठ जाता है, पर इस आदमी को ये पता नहीं कि आखिर ये पैसा किस लिए। इस पैसे से आप अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप प्रतिष्ठित हो, इसीलिए पैसा है। लेकिन आप ऐसे आदमी के पीछे में सुनिए तो कहते अरे इनसे कौन बात करे, ये तो बड़े बदतमीज़ आदमी है, इनको किसी से बात करने का ढंग नहीं, इनको कोई किसी से व्यवहार नहीं है, किसी से प्यार नहीं है, किसी से मोहब्बत नहीं है, इनके पैसे से क्या करना, ये किसी को पैसा उठा के देते हैं। पैसे से मनुष्य से कटता जा रहा है। अपने देश में तो ऐसी बीमारी पैसे की फैल गई है कि जिसके कारण आपने सुना होगा कि हम लोग डाउरी चलाए हुए हैं और दुनिया भर की चीज़ें इतनी जो कि बड़ी लज्जास्पद चीज़ें हैं हम लोग कर रहे हैं पैसे के नाम पर। सहयोग जो है कोई एक मनुष्य के प्रति नहीं है, ये समाजोन्मुख है, ये समाज की तरफ दृष्टि रखता है। जब सहयोगी वो बन जाता है तो ऐसी कुरीतियाँ जो हमारे समाज को नष्ट किए हुए हैं वो अधर्म है,
वो अधर्म है। ये धर्म नहीं है, अधर्म है। लोग ये समझते नहीं है कि डावरी लेना बड़ा भारी अधर्म है। इस अधर्म को हम क्यों करते हैं? और इस तरह के अनेक अधर्म हम करते जाते हैं और सोचते हैं कि इसमें कोई खराबी। अब जैसे कि हम देखते हैं बहुत से पंडित लोग होते हैं जो कि मंदिरों में बैठे हुए दुनिया भर के अधर्म करते रहते। हमसे बहुतों ने ये सवाल पूछा प्रदेश में कि हमने तो देखा है कि पंडित लोग जो आपके मंदिरों में बैठे रहते हैं वो गांजा बेचते हैं और दुनिया भर के गंदे काम करते हैं और औरतों को छेड़छाड़ करते हैं या उनको नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह के आपकी कैसी ये योग भूमि है, ये कैसा आपका धर्म है, इतनी अधर्मी इनकी प्रकृति है और ये आपके वहाँ के प्रीस्ट बने बैठे। ये प्रीस्ट लोगों को तो किसी ने भी नहीं माना था, सिखों ने भी। मैं मानती हूँ कि आजकल सिख लोग मानते हैं बहुत प्रीस्टों को, पर नानक साहब ने नहीं माना, किसी ने भी नहीं माना। प्रीस्ट की समाज वहाँ तक हद थी कि जहाँ तक पूजा पाठ आदि ये जो कर्म है इसको करते रहो, इससे आगे उनको कोई गुरु नहीं मानता। लेकिन अपने यहाँ ये प्रीस्ट का क्लास ऐसा आ गया कि उसने कोई भी तरह का धर्म नहीं रखा, क्योंकि वो सोचते हैं अरे हम तो जानते हैं भगवान चीज़ क्या है, ये तो पत्थर ही है, इसको तो हम इतना पैसा खाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और तो भी ये भगवान तो कुछ करता नहीं। उलट करके बेकार ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक अच्छा तरीका है, ढकोसला बना के रख दिया हमने मंदिर का और यहाँ पर ये कर। वो ये नहीं जानते कि भगवान उनको कितनी सजाएं दे रहा, उसको नहीं समझ रहे हैं। हम आपसे बताएं कि एक वृंदावन के महाशय जी थे, वो हमारे पास आए और हमसे कहने लगे कि हमारे यहाँ सबको बड़ी बीमारियाँ लग जाती हैं, पता नहीं क्या क्या। उन्होंने 2500 बीमारियाँ गिना दी। तो मैंने कहा कि क्या आप वहाँ बैठ के क्या करते हैं? हम तो कहने लगे भगवान का काम करें। हमने कहा कौन सा भगवान का काम? यही कि हम पैसा ऐसा लेते हैं लोगों से और अपना उधर निर्वाह करते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो और बीमारियाँ भी आप लीजिए। इससे आदमी के दिमाग में ये बात आ जाती है कि ये धर्म जो चीज़ है ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है। इस धर्म से हमें कोई लाभ नहीं हुआ। धर्म में सिर्फ आप पैसा डालिए और उन लोगों को उनका दिमाग खराब करें। कोई भी धर्म में कि प्रीस्ट क्लास को किसी ने भी भगवान नहीं माना, कभी भी प्रीस्ट क्लास को उन्होंने ये नहीं माना कि वो कोई बड़े भारी अवतारी पुरुष है या कोई बड़े भारी गुरु हैं या सदगुरु। इसकी वजह यह थी कि प्रीस्ट क्लास जो है, जैसे कि एक भगवान के पुजारी होते हैं, अपने जैसे साफ सफाई करने वाले वैसे रखे हुए लोग हैं, इनको पैसा मिलता है वहाँ रहें, लेकिन उनको कोई सदगुरु नहीं माना जाता। और सदगुरु मानना ये गलत बात है, क्योंकि जो सदगुरु है वही सदगुरु है। और ये असत्य है कि किसी भी आदमी को आप थोप दीजिए कि ये सदगुरु है तो सदगुरु नहीं हो सकता। आप उसको सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि ये सदगुरु। जो सदगुरु है ये परमात्मा से सदगुरु होते हैं। इनको कोई भी नौकरी नहीं दे सकता, इनको कोई अपॉइंट नहीं कर सकता। ये परमात्मा की चीज़, ये परमात्मा ने भेजे हुए देवदूत हैं, वो आप लोग नहीं बना सकते। आप अपने इंतजामात करते रहते हैं, अपने विचारों से आप सोचते हैं कि भगवान का जो आदमी ऐसा हो, भगवान का आदमी जो है वैसा हो। जैसे कि अभी किसी साहब ने कहा कि अगर अमेरिका आप जाए माँ तो वहाँ पे ऐसे फ़ोटो भेजिए जहाँ बहुत सीरियस है। मैंने कहा क्यों साहब? कल वो लोग ये सोचते हैं कि जो भगवान के आदमी वो सीरियस होते हैं। मैंने कहा क्यों? ऐसे मरगिले चेहरे लिए हुए भगवान के आदमी हो ही नहीं सकते। जो मस्ती में होता वही तो न है भगवान का आदमी। जो बिल्कुल इतना सीरियस हो गया है, जो आदमी सोचता है कि सारा बोझा मेरे खोपड़ी पे बैठा है, वही ना तो सीरियस होगा। जो आदमी ये सोचता है कि अरे करने वाला तो परमात्मा है, मैं तो बीच में बैठा हुआ, वो तो मस्ती में रहेगा। ऐसी अपनी अपनी धारणाएं बना करके हम ऐसे ऐसे लोगों को तैयार करते हैं और फिर उनके इश्तहारात लगा करके और सोचते हैं कि हमने बड़ा धर्म कर लिया। धर्म सब हमारे अंदर की चीज़ है, हमारे अंदर की चीज़ है, बाह्य की नहीं है। कोई किसी ने बताया हुआ धर्म करना ही धर्म नहीं है। धर्म अपने अंदर जागरूक होना चाहिए, और जब तक कुंडलिनी का जागरण नहीं होता ये धर्म हमारे अंदर वास्तव में नहीं होता। बड़ी मेहनत की, सदगुरुओं ने बहुत मेहनत की है, बहुत समझाया है और कहा है बार बार कि अपने अंदर उसे जागरूक करो, और बार बार कहा है कि संतुलन में रहो, अधर्म में मत जाओ। लेकिन हम लोग उसको मानते नहीं। ऐसे लोग देखते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं, इधर धार्मिक कहते हैं, उधर लोगों को मारते पीटते रहते हैं, या कहते हैं हम धार्मिक हैं अपने घर वालों को सताते हैं, कहते हैं हम धार्मिक हैं और किसी को गरीबों को सताते हैं। ऐसे आदमी धार्मिक हो नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा का एक धर्म है सिर्फ, जो है प्रेम, जो है सिर्फ प्रेम। प्रेम के अलावा परमात्मा और कुछ नहीं। अगर उसको हमारे प्रति प्रेम नहीं होता तो उसने हमें इंसान न बनाया, इतनी मेहनत न की होती। हालांकि हमने उसके प्रति कुछ नहीं किया,
अगर इंसान सोचे आज हमने भगवान के प्रति क्या किया, ये तक तो नहीं हुआ कि हम धर्म से रहें, ये तक तो नहीं हुआ कि हमने प्रेम बांटा, ये तक तो नहीं हुआ कि हमने दूसरों की कोई पूछताछ करी जो उसी के बंदे बैठे हों। सब गलत सलत चीज़ों को धर्म मान करके जब हम चल पड़ते हैं, तब अपने बच्चे पूछते हैं कि अगर यही धर्म है तो हमें ऐसा भगवान नहीं चाहिए। वो भी उनकी बात सही है। तो सहयोग जो है एक समाजोन्मुख है, समाज की तरफ उसकी दृष्टि है। जब आप सहयोग में आते हैं तो आपको ये सब गलत धारणाएं अपनी तोड़नी पड़ती। तब बहुत से लोग बुरा मान जाते हैं कि जैसे समझ लीजिए कोई सहयोग में आया और हमने कहा कि देखिए आप डावरी नहीं ले सकते, तो वो नाराज़ होकर चले जाते हैं। चले जाए, भले चले जाए, क्योंकि यहाँ गलत आदमी बिठाने से फ़ायदा क्या। क्योंकि सहयोग चीज़ ऐसी है कि जिसमें आपको कुछ बनना पड़ता है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला आपको कि आप साहब सहयोगी हो गए, आप में इससे बनना पड़ता है। अगर आप इसमें कुछ बनिएगा नहीं तो आपके हाथ में चैतन्य नहीं आएगा, नहीं आपको माना जाएगा कि आप आत्म साक्षात्कारी पुरुष हैं।